दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए जेएनजी आंदोलन ने सिर्फ राष्ट्रीय राजनीति में हलचल नहीं मचाई, बल्कि दोस्तों राजस्थान की चुनावी रणनीति पर भी इसका बदल कर जो है असर वो देख रहा है। पंचायत और निकाय चुनाव से पहले अब दोनों बड़ी पार्टियों की नज़र युवा वोट बैंक नहीं बल्कि युवा नेतृत्व पर भी है। कांग्रेस ने 50% टिकट युवाओं को देने का ऐलान कर दिया है, जबकि भाजपा भी संगठन से जुड़े युवा चेहरों को आगे लाने की रणनीति पर मंथन कर रही है। दोस्तों सवाल यह है कि क्या इस बार चुनाव में जातीय समीकरण से ज़्यादा जेएनजी पर असर फैक्टर देखने को मिल सकता है, और क्या सोशल मीडिया वाली पीढ़ी अब सिर्फ वोटर नहीं बल्कि सत्ता की नई दावेदारी बनने जा रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक और युवाओं के मुद्दों को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद अब राजस्थान की राजनीति में दोस्तों जो फोकस है वो बदलता नजर आ रहा है। पंचायत और निकाय चुनाव से पहले दोनों प्रमुख राजनीतिक दल युवाओं को चुनावी रणनीति के केंद्र में रख रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ वोट हासिल करने की कोशिश नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की राजनीतिक नेतृत्व तैयार करने की कवायद भी माना जा रहा है। राजस्थान में 18 से 40 साल के करीब 2,54,00,000 मतदाता हैं, जो कुल मतदाताओं के आधे से ज़्यादा हिस्सा हैं। वहीं 2026 की मतदाता सूची में 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग से 4,35,000 से ज़्यादा नए मतदाता जुड़े हैं। स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव में जहां कई सीटों पर जीत हार का अंतर कुछ 100 वोटों का होता है, वहां ये नया युवा वोट बैंक चुनावी परिणाम बदलने की क्षमता रखता है। इसी को देखते हुए कांग्रेस ने बड़ा चुनावी दांव खेला है। पार्टी ने पंचायत और निकाय चुनाव में 50% टिकट युवाओं को देने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस संभावित 500 युवा उम्मीदवार की पहचान कर उन्हें चुनाव प्रबंधन, जनसंपर्क और सोशल मीडिया कैंपेन के विशेष ट्रेनिंग देने की तैयारी में है। पार्टी का मानना ये भी है कि युवा उम्मीदवार युवा मतदाताओं से बेहतर संवाद स्थापित कर सकेंगे और नई राजनीतिक पीढ़ी तैयार होगी। दोस्तों बता दूं कि दूसरी तरफ भाजपा भी युवा नेतृत्व को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर रही है। पार्टी ऐसे युवा कार्यकर्ताओं को आगे लाने पर विचार कर रही है जो लंबे समय से संगठन में सक्रिय हैं, विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हैं और स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ रखते हैं। दोस्तों भाजपा संगठनात्मक अनुभव और युवा ऊर्जा के संतुलन के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी फिलहाल कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी मानना है कि 1997 के बाद जन्मी जेएनजी पीढ़ी पारंपरिक चुनावी नारों से ज़्यादा रोजगार, शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, ई गवर्नेंस, स्थानीय विकास और जवाबदेही जैसे मुद्दों पर मतदान का फैसला करती है। यही कारण है कि अब सोशल मीडिया सिर्फ प्रचार का माध्यम नहीं है बल्कि दोस्तों चुनावी नैरेटिव तय करने वाला भी। युवाओं को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। दोस्तों भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कांग्रेस के 50% युवा टिकट के फैसले पर निशाना साधते हुए कहा कि हाल के दिनों में देश ने कांग्रेस के युवा का चरित्र देखा है। उनके मुताबिक कांग्रेस के युवा प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी करते हैं, देश विरोधी नारे लगाते हैं और महिला पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। वहीं उन्होंने दावा ये भी किया है कि भाजपा के युवा राष्ट्र सेवा और संगठन के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस और भाजपा के बीच युवा राजनीति को लेकर अब सीधा वैचारिक मुकाबला भी दिखाई देने लगा है। जंतर मंतर के जेएनजी आंदोलन के बाद अब दोस्तों राजस्थान की चुनावी राजनीति भी नई दिशा लेती दिखाई देती है। पहली बार दोनों बड़ी पार्टियां सिर्फ युवा मांगने या फिर कहें कि युवा वोट मांगने तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं को टिकट देकर नेतृत्व सौंपने की बात कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि क्या सोशल मीडिया पर सक्रिय जेएनजी अब चुनावी मैदान में भी अपनी ताकत दिखाएगा? क्या पंचायत और निकाय चुनाव राजस्थान की राजनीति में नई पीढ़ी के उदय का मंच बनेंगे, या फिर पारंपरिक जातीय और स्थानीय समीकरण ही बाजी मारेगा? इसका जवाब चुनावी नतीजे ही देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।